ताकि लोगों के लिए यह उचित विधि पता पड़े कैसे आहार दिया जाता है। देखिए प्रभु का फिर से आगमन हो रहा है। और देखिए पहले के समय में पड़गाहन की विधि नहीं पता थी, तो उनके पास में जो सामान होता था उसी को बोलते थे। हे महाराज अमरूद ले लो, हे महाराज सेब फल ले लो, हे महाराज अनार ले लो, हे महाराज कुछ खा पी लो। हेलो। और पूज्य श्री हे महाराज आगे जी, की- हे महाराज जी नमोस्तु। पूज्य श्री हे महाराज जी, विधि बताते आप हैं। छह- पूज्य महाराज श्री विधि बता रहे हैं। और राजा श्रेयांश सोम, आप लोग भैया लोग एक साइड हो। राजा श्रेयांश सोम कहाँ है? मंच शेष सभी नीचे पहुंचो, जितने इंद्र। हाँ, देखिए मेरा विनम्र निवेदन है, जो माताएं बहनें खड़ी हैं, मैं आपसे- भगवान ने बैठ जाओ, बैठिए वहीं पे बैठ जाओ। जो बैठेगा उसको आहार देने मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, कोई भी हो। चलिए मंच खाली करते हैं, पूरा मंच खाली कर दी, नीचे की मंच पर पहुंचिए। अयोध्या में जन्म लिया और वहीं के निकट एक प्रयागराज है, वहां पर वह दीक्षा लेकर के जो पुरमतालपुर कहलाता है उस सकटाल वन में उनकी दीक्षा हुई थी। और वहां से वह प्रतिदिन अलग अलग नगरों में बस्तियों में जाते थे और वह जाते जाते आगे भी बढ़ते चले जाते थे। उन्हें आहार की गवेषणा करने के लिए कई महीने तक भ्रमण भी करना पड़ा और चलते चलते वह अयोध्या से हस्तिनापुर तक आ गए। सुनते हो? हस्तिनापुर आए होंगे तो दिल्ली होके ही आए होंगे, हैं? हाँ, दिल्ली से मेरठ गए होंगे, फिर हस्तिनापुर गए होंगे। हमने भी यही रास्ता अपनाया था। तो भगवान चलते चलते जब हस्तिनापुर गए तो वहां पर उस समय पर हस्तिनापुर के राजा सोम थे, राजा श्रेयांश थे, ये दोनों भाई थे। और इन दोनों भाइयों में राजा श्रेयांश जो थे उनको सुबह सुबह यह स्वप्न आया कि हमें आज कोई बड़ी निधि प्राप्त होने वाली है, आज हमें कोई बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। ऐसा उन्हें एक शुभ स्वप्न सुबह आया और उसी स्वप्न को लेकर के वह इस इंतजार में थे, आज हमें कुछ बड़ा लाभ मिलेगा। अचानक से जब वह अपने राज कार्य से निवृत्त होते हैं तो एक समाचार आता है कि एक बहुत बड़े दिगंबर मुनि महाराज हे भगवान आपके राज दरबार की ओर आ रहे हैं। यानी हस्तिनापुर के राजा के गृह आंगन में उनका पदार्पण होने वाला है। यह बात राजा सोम को, श्रेयांश को जब सुनने में आई तो राजा श्रेयांश उनके उस बात को सुनकर के तुरंत समझ लिए कि हमें जो लाभ मिलना था वो लाभ आज हमें मिल रहा है, क्योंकि दिगंबर मुनि महाराज का अपने राजमहल में आना, अपने घर में आना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी निधि की प्राप्ति होना है। इससे बढ़कर के कोई निधि नहीं हो सकती। वह फिर से जब मुनि महाराज को राजमहल में जाना हुआ, राजा सोम के पास तक जब तक वह पहुंचते हैं, राजा श्रेयांश के पास तक पहुंचते हैं, तो जैसे जैसे राजा श्रेयांश और भगवान आदिनाथ के बीच की दूरियां कम होती जाती हैं, जैसे जैसे भगवान आदिनाथ राजा श्रेयांश के पास तक आते जाते हैं, वैसे वैसे राजा श्रेयांश को अपने पूर्व जन्मों की कुछ स्मृति आने लग जाती है। और जब वह भगवान के चरणों को देखते हैं तो देखते ही उन्हें अपने पूर्व जन्म में दिए गए आहार दान की, 8 भव पहले दिए गए आहार दान की स्मृति आ जाती है और उन्हें ज्ञान में आ जाता है कि मुनि महाराज को कैसे पड़गाहन किया जाता है। और वह पड़गाहन करने के लिए वह विधि पूर्वक बोलते हैं। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु आहार जल शुद्ध है। जब ये विधि पूर्वक बोल करके परिक्रमा उन्होंने लगाई तब भगवान ने समझा हाँ ये है पड़गाहन की विधि, इसको पता है।
और वह पड़गाहन करने के लिए उन्होंने 3 परिक्रमा लगाई। कभी कभी मुनिराज को भी श्रावक से काम पड़े, ले संयम की काया को श्रावक के द्वार खड़े, ले संयम की काया को। बड़े आदर भाव के साथ में आहार जल की शुद्धि के साथ साथ भूमि शुद्धि को भी बताते हुए, जिस स्थान पर कहीं कोई बीच में जीव जंतु ना पड़ा हो, कहीं कोई घास आदि ना उगी हो, ऐसे शुद्ध स्थान से, प्राकृतिक स्थान से भगवान को ले जाते हुए अपने राजमहल में प्रवेश करके उन्हें अपने मुख्य आहारशाला के स्थान पर ले जा करके उन्हें उच्च आसन पर विराजमान करने के लिए निवेदन किया गया। जब वह राजा सोम श्रेयांश अपनी आहारशाला में प्रवेश किए, हे स्वामी उच्चासन ग्रहण। बड़े विनय भाव के साथ में शुद्धि पूर्वक उन्होंने अपने हाथ और पैरों का प्रक्षालन करके उच्चासन पर विराजमान करने का निवेदन किया। हे स्वामी, बोलिए। उच्चासन ग्रहण करें। सजा दो घर को गुल। एक मिनट रोहित, देखो मेरा सभी त्यागी वृत्तियों से चरण छूकर निवेदन है कि आप लोग हमारी व्यवस्था में अव्यवस्था ना करें। अगर आप देना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, पहले राजा श्रेयांश सोम ही देंगे। और मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैं ये भी कह सकता हूं कि आहार निर्विघ्न संपन्न हुए। अब जो त्यागी वृत्ति खड़े हैं साइड में आओ, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। देखो अवमानना कहलाती है, पूज्य गुरुवर विराजमान है और तुम लोग शोर शराबा कर रहे हो, थोड़ा शोर विवेक तो लगाओ। उस समय पर मैं बताता हूँ, उस समय पर मुनि महाराज को आहार देने के लिए अनेक उनके राजा सोम और श्रेयांश के अनेक पुत्र थे, उनकी रानियां थीं और भी अनेक लोग थे। हाँ करिए। लेकिन उनके परिवार के मुख्य 4 सदस्य आगे खड़े रहे, बाकी सब सदस्य क्रम क्रम से आने के लिए दूर खड़े होकर के दर्शन करते रहे और अनुमोदना करते रहे। कभी भी अभी इतनी जल्दी क्या करने लग गए? अभी तो पूजन करोगे ना? हाँ, पाद प्रक्षालन करिए। जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, ऐसा करो जतन, ऐसा करो जतन, ऐसा करो जतन कि मेरे भाग जग गए। अपने दोनों हाथों को खोलेंगे सारे भक्तगण। जब से छुए चरण कि मेरे भाग जग गए। पाद प्रक्षालन करके उनका गंधोदक अपने सिर पर लगा करके अपने को धन्य भागी मानना, इसका नाम पाद प्रक्षालन की दूसरी विधि होती है ना? तीसरी हो गई ना, तो पड़गान हो गया, पाद प्रक्षालन, हाँ, उच्चासन हो गया। तो पाद प्रक्षालन करके उसको अपने गंधोदक को सिर पर लगा करके अन्य लोगों को देने के लिए बाहर रख देना, ताकि अन्य लोग भी अगर वह पाद प्रक्षालन नहीं भी कर पाए तो केवल गंधोदक लगा करके भी इस नवदा भक्ति की एक भक्ति को पूरा करके आहार दें। जो भी श्रावक लोग अधिक संख्या में होते हैं वो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जहां पर मुनि महाराज खड़े हैं या बैठे हैं उनके आसपास भीड़ लगा करके इकट्ठे ना हो। अगर आप ये चाहते हो कि सुकून से मुनि महाराज का आहार हो तो आप पहले दूर हट जाएं, 6 फीट दूर हट जाएं और लाइन बना करके एक एक व्यक्ति उनके निकट तक आए। अपने मुंह को बंद रखें, मास्क लगा करके आहार देना सीखें। शुद्धता पूर्वक, बिना किसी बात को किए हुए, कोई हंसी मजाक किए बिना मुनि महाराज को क्रम क्रम से अगर आप आहार देंगे तो सुकून पूर्वक वह आहार ले पाएंगे। और अगर आप उनके चारों ओर घेरा बना करके खड़े हो जाएंगे तो उसी घबराहट से, गर्मी के कारण से
वह आहार की ना शुद्धि बचेगी और ना उन्हें आहार लेने का मन बनेगा। ये विचार ध्यान में रखते हुए सभी श्रावक के चौके में पहले दूर खड़े होना सीखें, बाहर लाइन लगाना सीखें और क्रम क्रम से एक एक करके अंदर आना सीखें। और देखिए पूज्य महामुनिराज आदि नाथ महाराज की यहाँ पर पूजा संपादित हो रही है। थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट में क्रम समझ लें, और अगर आप क्रम से आहार करेंगे तो कराएंगे तो आपको भी आनंद आएगा और हमें करवाने में भी आनंद आएगा। सबसे पहले राजा श्रेयांश सोम करेगा, उसके बाद जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है इनके पश्चात, क्या नाम है आपका, अभितांश, ये आहार देंगे। और उसके पश्चात जो हमारी त्यागी वृत्ति बहनें हैं वो आहार देंगी। एक एक गिलास आपको देना है, अतिक्रमण नहीं करना है। जितना आपको आहार पात्र में आहार दिया जाए उतना ही देना, जिद नहीं करना, 2 बार देने की जिद नहीं करना। उसके पश्चात हमारे जो पात्रगण हैं वो देंगे। उसके बाद में सभी लोग क्रम से एक एक अंजुलि आहार देके आपको यहाँ से आना है, सामने से कोई नहीं आएगा, यहाँ से आना है, आहार देना है और पीछे से निकल जाना है, कोई रुकेगा भी नहीं यहाँ पे। और एक चीज और ध्यान रख लें, ये माताएं बहनें आप लोग सबसे ज्यादा अशुद्धि फैलाते हो। महामुनिराज को आहार के बाद इन वस्त्रों में आप पूज्य गुरुवर को आहार देने नहीं जाएंगे, आप दूसरे वस्त्र बदलेंगे तभी आप आहार वहां पर दे पाएंगे। चलिए इस प्रकार पूजन की व्यवस्था यहाँ पर लाओ, चलो स्थापना करें। राजा श्रेयांश स्वामी पूजा करेंगे, स्थापना करिए भाई साहब। लाज मेरी पथ रखियो भला दीश्वर, प्रभु आदिनाथ प्रभु दीनानाथ आपका पहला नंबर आए हैं तेरे दर पर, आपका पहला नंबर। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, नीचे वाले भी। हो लाज मेरी पथ रखियो भला ईश्वर, प्रभु आदिनाथ प्रभु दीनानाथ आपका पहला नंबर आए हैं तेरे दर पर, आपका अव्वल नंबर। देव शुभ आदि जिन युग आदि के तीर्थे बनहु चरण बार जिनों के जपत नहीं सुरे। ये साध व्रत कर तपस्या ध्यान धर मुनि भय, लघु शक्ति मुनि के हेतु विधि आहार आचरते भय। धन्य धन्य ऋषिकेश मुनि धन्य धन्य तपसार, कृपा पवित्र तुम चरण से हुआ ना दिए आर। और एक चीज ध्यान रखना, आपके कारण अगर किसी को आहार नहीं देखने को मिल रहा है तो दर्शनाभरणी का दोष लगे। अब आप जानो, आपका काम जाने। आप तो स्टूल रख लो, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। आपके पीछे ओम ह्रीम सदाष्ट प्रसन्नाथ मुनीन्द्र अवतर अवतर संभोग ओम ह्रीम सदाष्ट प्रसन्नाथ मुनीन्द्र अत्र तिष्ठति षट्ठाटा स्थापनम। ओम ह्रीम सदाष्ट प्रसन्नाथ मुनीन्द्र अत्र सन्निधो षट सन्निधि करणम। और पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदन करते हुए निवेदन करेंगे कि महामुनीन्द्राज जी के मंत्र का वाचन आपके मुखारबिंद से हो। बोलो। कोई भी सुंदर शुभ नीर सुलाए, मुनि चरण पास चढ़ाए, तपसी ब्रश भेष सुहाए, हम पूजन मंगल गाए। ये आहार दान के समय पर की जाने वाली पूजन ना तो बहुत लंबी होनी चाहिए ना बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, दोनों ही तरह के दोष माने जाते हैं, है ना जी। कई लोग बड़ी जल्दी में उदक चंदन करके निपटाना चाहते हैं, वो भी गलत है। और कई लोग बहुत लंबी अगर पूजा करेंगे तो वो भी गलत है। तो उसमें भी एक, है ना, समायोजन सही बना रहना चाहिए। इस तरह से पूजन का भाव रखते हुए बोलिए ओम ह्रीम श्री वृषभ नाथ मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशने जलम निर्वपामेते। कुमकुम चंदन घिसिला भव का ताप नशाओ, तपसी ब्रश भेष सुखाए, हम पूजन मंगल गाए। ओम ह्रीम श्री वृषभनाथ मुनीन्द्राय संसार ताप नाशने चंद्रम निर्वपामेते। शशि सम अक्षत सुखकारी, अक्षय गुण के करतारे, तपसी ब्रश भेष सुखाए, हम पूजत मंगल गाए। ओम
ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त यक्षतम नर्वपामेते सुचि सुंदर पुष्प सुलायो शरबाण तुरंत नशायो तपसी वृषभेश सुहाए हम पूजन मंगल गाए ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ मुनीन्द्राय नमः अक्षय पद कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम नर्वपामेते चरुता जे मिष्ट बनाए निज रोग छुता विनिशाए तपसी वृषभेश सुहाए हम पूजन मंगल गाए ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः क्षुधा रोग विनाशाय वेदिम नर्वपामेते दीपक दमुनाशनारा सतज्ञान प्रभा विस्तारा तपसी वृषभेश सुखाए हम पूजन मंगल गाए ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ मुनीन्द्राय नमः महामोनकार विनाशनाय दीपम नर्वपामेते दशिंग सुधूप खिपाओ निज हाथों कर्म जलाओ तपसी वृषभेश सुहाए हम पूजन मंगल गाए ओम ह्रीं श्री वृषभनाथ मुनीन्द्राय नमः अष्टकर्म नयनाय धूपम नर्वपामेते फल सुंदर सुखद अनूपा पाऊं शिव फल निज रूपा तपसी वृषभेश सुहाए हम पूजत मंगल गाए ओम मेरे वृषभनाथ हाँ बोलो बोलो मुनीन्द्र महामोक्ष फल प्राप्त फलम नर्वपामेते और रात गुरु सपने में आए अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे हे रात मुनि सपने में आए रात गुरु सपने में आए मन बझू में रात गुरु सपने में आए रात गुरु